हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि मैंने पार्लर कब सीखा, कब मैं इस प्रोफेशन में आई, सारी बातें आपको बताई। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये पार्ट में मैं आपको बताऊंगी जब मैं इस पार्लर में आई तो मुझे कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो जब मैंने इस पार्लर में मैंने स्टार्ट किया मेरा, तो वहाँ पे जो मेरा पार्लर था वो 4-5 साल वहाँ पे था, तो बहुत अच्छे क्लाइंट बेस वहाँ के बन गए थे। बट मैंने अचानक से, मुझे वो बहुत छोटा था पार्लर, तो इसीलिए वजह से मैंने यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा मिल गया तो मैंने यहाँ पे ले लिया। बट ये प्रॉब्लम हुई कि जब मैंने ये पार्लर यहाँ सोचा लेने का, तो उसमें जब मैंने सोचा कि मैं क्लाइंट को ये बताती हूँ सब, उसी पीरियड में मेरा मोबाइल ख़राब हो गया और सारे कॉन्टैक्ट में मेरे मोबाइल से चले गए। मतलब ऐसा था, मैंने यहाँ पे पार्लर जब बनाया तो मेरा किसी को भी, मेरे पुराने 1-2 क्लाइंट छोड़ के किसी को भी पता नहीं था कि मेरा ये यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया है। बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि मेरी ट्रांसफ़र हो गई, मैंने पार्लर बंद कर दिया, ऐसा मुझे बहुत लोगों को यही बात बता थी कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं नासिक चली गई यहाँ, ऐसी सबको पता था। बट किसी को पता नहीं था कि मैंने मेरा पार्लर यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो जब मैं इस पार्लर में आई तो यहाँ पे मैंने 1 मंथ तो यहाँ तो पूरा फर्नीचर का काम ये सब चला। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब शिफ्ट किया तो बहुत लोग मुझे ये बोलते थे कि ये पार्लर तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर पे इतना ऊपर और किसी को पता भी नहीं, ना मैं किसी को जानती हूँ कैसे तुम्हारा पार्लर चले। वहाँ जो पहला पार्लर था तो वहाँ से 5 गुना रेंट यहाँ का ज़्यादा है, फिर ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होगी। बट मैंने सबको कह दिया था कि मुझे पता है सब अच्छे से होगा, मुझे मेरे काम के ऊपर, मेरे मेहनत के ऊपर 100% यकीन था कि सब अच्छा ही होगा। और इतना अच्छा, मतलब 1 मंथ तो काम चला, उसके बाद में मेरा पार्लर बहुत अच्छा चलने लगा। मतलब लोग दूर दूर से मेरे पार्लर में आते थे, ना मैंने कोई ऐड की, ना मैंने किसी को बताया। फिर भी अभी एक क्लाइंट का किया तो उसने 2 को बताया, ऐसे माउथ टू माउथ मेरी पब्लिसिटी हो गई। तो इसकी वजह से बहुत अच्छा क्लाइंट बेस मुझे मिल गया। बट इतना अच्छा होने के बाद फिर से कोरोना आ गया, तो वह लॉकडाउन लग गया, तो 4 महीना पार्लर तो पूरा बंद था। तो 4 महीने बंद होने के बाद फिर घर से मुझे रेंट देना था, लाइट बिल है, सारी चीज़ें होती, वो भी आपको मैनेज करनी पड़ती। मतलब एक वो कि हमने इतना अच्छा स्टार्ट किया, सब इतनी इन्वेस्टमेंट की, और फिर से लॉकडाउन लग गया, फिर ये कितने महीने चलेगा वो भी पता नहीं। 4 महीने तो पूरा लॉकडाउन था, मतलब पूरा बंद ही था पार्लर, तो घर से सारी चीज़ें मैनेज करना सब। फिर वो सब भी, और कुछ आपके ही करीब के लोग ऐसे होते कि आपको बोल बोल के बार बार याद दिलाते कि तुमने इतनी इन्वेस्ट की है, फिर कैसे, उनको ज़्यादा ये रहता है, करना हमें पड़ता है बट उनको हमारी ज़्यादा फिक्र रहती कि हम ये कैसे करें। वो बार बार हमें वो चीज़ याद दिलाते हैं और फिर वो हम वही वही सोच के डिप्रेशन में चले जाते कि कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा। बट मैंने मेरे बिजनेस का लोड कभी लिया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे ईश्वर के ऊपर इतना ट्रस्ट है ना, मुझे पता है कि आज ही अगर ये चीज़ नहीं हो रही, आज मुझे लॉस होगा, तो जब मेरा उससे 10 गुना मुझे प्रॉफिट होगा। ये मैंने शुरू से, मुझे मेरे माइंड में ये मैंने फिट बिठा लिया है। इसकी वजह से मुझे ना कभी कोई भी टेंशन नहीं हुआ। मुझे पता था कि ये पीरियड भी निकल जाएगा, क्योंकि ये हमारी नहीं, ये पूरी सबकी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे फिर मैंने 4 महीने लॉकडाउन की वजह से तो पार्लर, और उस पीरियड में मेरे, आपको तो पता है मेरे स्किन का कितना बड़ा प्रॉब्लम था, मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया है। वो उस वीडियो में जाके आप देख सकते कि कितने प्रॉब्लम मुझे अभी से, मतलब 10 साल से मैं फेस कर रही हूँ, और अभी भी कितने प्रॉब्लम मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ है। तो उस वीडियो में आपको सब देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में क्या बोल रही हूँ तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने मेरे लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। तो वहाँ पे मैंने बहुत, मेरी हेल्थ इश्यूज थे, तो 4 महीने तो मेरी भी तबीयत बहुत, मतलब एकदम डाउन थी। उसके बाद में जब पार्लर खुला तो उसके बाद में भी 15 दिन 1 मंथ तक तो क्लाइंट आने को भी वो प्रिकॉशन लेना, मतलब बहुत ऐसी सब चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। उसके बाद में 1 मंथ तो चला गया, उसके बाद में धीरे धीरे सबको ये होने लगा और रूटीन बैठने लगा। और इतना अच्छा हुआ मुझे, इतने बड़े बड़े मेकअप के, क्योंकि मैंने मेकअप आर्टिस्ट का भी कोर्स किया है, मैंने मास्टर क्लासेस किए सब। मतलब मुझे मेकअप का बहुत पहले से ही शौक था, तो मैंने मेकअप के बहुत सारे क्लासेस किए, तो मेरे मेकअप सबको बहुत पसंद आते हैं।
तो मैंने क्या तो ऐसे ही मुझे बहुत अच्छे ऑर्डर मिलने लगे। बहुत बड़े एक डेप्यूटी कलेक्टर है, उनकी मुझे ऑर्डर मिली। मतलब सभी बड़े बड़े ऑर्डर मिले थे, सभी मतलब येवला से सभी बाहर ही थे, पूना में थे। मेरा मायका पूना का है, तो वहाँ के भी मुझे बहुत सारे ऑर्डर आते थे। तो ऐसे मेरे बहुत अच्छे से मतलब लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आता था। मतलब जितने 4 महीने में मुझे लॉस हो, उससे 10 गुना मैंने लॉकडाउन के बाद में मुझे मिला। तो ऐसी चीज़ें रहती थी। अगर वहाँ पे मैं डिमोटिवेट हो जाती, वहाँ पे मैं ये सोचने बैठती कि अब कैसे करूँगी, फिर क्या होगा, उससे मुझे जो मेरे मतलब अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम लो हो जाता। उसके बाद में क्या होता कि मुझे फिर से वो रूटीन नहीं बैठ पाता, और हम अंदर से ही वो सोच सोच के टेंशन आता है कि कैसा होगा कैसा होगा। मतलब हम अच्छे से हमारा काम नहीं कर पाते। उस पीरियड में भी मैंने ऑनलाइन यूट्यूब मतलब कंटिन्यू, मुझे सीखने का बहुत शौक है। मैं कितना भी हो सीखते ही रहती हूँ। मुझे अपने अगर आपको लाइफ में, अगर मैं एक ही मानती हूँ, सक्सेस होना है तो आपको हमेशा सीखना ही होगा। आप अगर कोई बोलता है मुझे सब आता है, मुझे सब चीज़ें पता है, मैं सब मुझे आता, तो वो गलत है। तो वो चीज़ आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते। आपको सक्सेसफुल होने के लिए, और आपको अगर आपके लाइफ में बहुत आगे तक जाना है, तो आपको सीखना हर कदम पर ज़रूरी है। और मुझे सीखना इतना अच्छा लगता है। मेरे से मतलब जो मैं हर एक से सीखती हूँ कि इससे मुझे क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा इसको आता है, मैं कैसे वो सीख सकती हूँ। ये चीज़ मेरे में हमेशा से रही है। तो मैंने यूट्यूब पे भी बहुत कुछ सीखा। तो मुझे इतना मेरे माइंड को मेरे मतलब ऐसा बहुत है ना कि एक अलग जोन में मेरे फील्ड में ही मैंने कि कैसे मैं अच्छा और कर सकती हूँ। लॉकडाउन के बाद अगर पार्लर खुलेगा तो मैं इसमें कितना अच्छा कर पाऊँगी। तो इसी सारी चीज़ों को मैंने सोचा, और इतना अच्छा हुआ मेरे साथ कि वहाँ पे जो लॉकडाउन के बाद जब मेरा पार्लर स्टार्ट हुआ, तो बहुत अच्छे मुझे बहुत अच्छे ऑर्डर मिलने लगे। बहुत मेकअप के ऑर्डर लगे, मैंने क्लासेस भी ली मेकअप की। तो मतलब एक अच्छा एक जो था ना, जो ये था कि 4 महीने का जो टेंशन में जो मैंने थे वो सभी लोगों के, तो वो मेरा जब वो स्टार्ट हो गया तो इतना अच्छा रूटीन मिल गया, बहुत है। उसके बाद में फिर 2 महीने लॉकडाउन आ गए। फिर मतलब ऐसा है था कि अच्छा फिर पूरा जीरो, फिर अच्छा फिर जीरो, ऐसा। बट एक ऐसा होता है, पता है कि लाइफ में तो ये चीज़ें चलती ही रहेगी। लोगों को पता है, मतलब मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आपके लाइफ में अगर आपको कुछ बिजनेस खोलना है, कुछ भी करना है, तो आप पहले अच्छे से सीखो। सीखने के बाद बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें मत करो, आप छोटे से स्टार्ट करो। अभी मैंने मेरे मतलब पहचान में ही जो लोग मैं देखती हूँ, वो क्या करते हैं, उनको बिजनेस पता ही नहीं, उनके फैमिली में भी किसी ने बिजनेस नहीं किया, और नया बिजनेस खोलते हैं और बहुत सारा खर्चा करते हैं, लोन लेते हैं बैंक के और खोलते, और उसमें इतना मतलब खर्चा करके बैंक के EMI जाते हैं। और फिर वो अगर बिजनेस नहीं चला तो वो लोग इतना डिप्रेशन में आते हैं कि क्या करने का, कैसे करने का, मतलब सभी डिस्टर्ब हो जाता है। बट ये लोगों को, मैं तो मेरी पहचान की ऐसे बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि जो इस तरह से करते। मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको लाइफ में कुछ भी अगर अचीव करना है तो आपको पहले सीखना होगा। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, तो पहले आप उसको अच्छे से सीखिए। सीखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं अभी मुझे अच्छे से, तो छोटे छोटे स्टेप फॉलो करके अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। और फिर एक आपके लाइफ में एक ऐसा टर्न आएगा जिसे आप अपने आप ही बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि कैसा होता है, तब आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हुए होते। अभी मैंने मेरा पार्लर स्टार्ट किया तो छोटे से ही किया। जब मैं पूना में थी तो मेरा अच्छा था, बट यहाँ पे मैं किसी को मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि ये एरिया मेरे लिए नया था, सभी चीज़ें मेरे लिए नई थी। वहाँ सिटी और तालुका प्लेस में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये इसी वजह से मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे भी छोटे से स्टार्ट किया। बट उसके बाद में मुझे नहीं लगा अब मुझे बड़ा लेना चाहिए। ऐसे ऐसे आप भी एकदम से ये मत करो। अगर आप कोई भी बिजनेस खोलना है तो जब स्टार्ट करोगे तो एक एक स्टेप आगे जाना। ऐसे भी एकदम बड़ी स्टेप लेने जाओगे तो आपको लॉस होता है। लोग यही गलती कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि मुझे लाइफ में इस तरह से मतलब बहुत स्ट्रगल मैंने मेरे लाइफ में किया है। और मैंने आप सभी को ये बात बताती हूँ कि मेरा फेस पैक मैं खुद बनाती हूँ। मेरा फेस पैक का भी मैन्युफैक्चरिंग है, मैं खुद फेस पैक बनाती हूँ और सेल करती हूँ।
मुझे बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर रहती है। मैं आयुर्वेदिक फेस पैक बनाती हूँ और बहुत सालों से बनाती हूँ। मतलब आप एक कैसे छोटे आइडिया से आप आपके लाइफ में कितनी बड़ी अचीवमेंट कर सकते, इसका एग्जाम्पल है। क्योंकि मुझे शुरू से ही ऐसी चीज़ें बहुत शौक है, और मेकअप रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मैंने हमेशा से बहुत ट्राई की है, बहुत पढ़ा है, बुक्स पढ़ी है। तो मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से नॉलेज था। तो मैंने ऐसे ही एक फेस पैक बनाया, खुद के ऊपर अप्लाई करा, मेरे जो फैमिली है उनके ऊपर अप्लाई करा, और इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। तब मैंने वो मेरे क्लाइंट के साथ शेयर किया, तो उनको भी अच्छा रिजल्ट मिला। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये चीज़ मेरे जो लोगों को बताऊँ, और उनको इतना आयुर्वेदिक होने के कारण उसके किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं थे। आप छोटे बच्चों को भी लगाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट उन्हें नहीं था, और पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे। तो मैंने वैसे ही किया, धीरे धीरे मेरा फेस पैक इतना अच्छा मेरा सेल होने लगा। मेरे क्लाइंट्स और बाहर के भी बहुत सारे पार्लर में है जिनके, वो मेरे पार्लर में आते हैं फेस पैक लेने के लिए। जिनके शॉप्स होते हैं वो शॉप वाले भी आके मेरे पास से वो चीज़ें लेके जाते हैं। तो सबको इतना अच्छा उससे रिजल्ट मिला। मतलब मैं आपको कहने का यही है कि आप आपके लाइफ में छोटे छोटे स्टेप फॉलो करो। आपको क्या आता है, आपका इंटरेस्ट किस में, उसी में ही आप खुद को डेवलप करो। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। और आपका किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो आपने इसका अच्छा चल रहा है तो मैं मेरा खुद का भी वैसे ही करूँगी, तो ये चीज़ गलत है। कि उसका अच्छा चल रहा है क्योंकि उसका नॉलेज है, उसने उसमें हार्डवर्क किया है, तभी उसका अच्छा चल रहा है। मैंने ये चीज़ भी बहुत देखी कि ये बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मैं भी ये खोलती हूँ। ये चीज़ बहुत गलत है। जो आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं आप वही कीजिए, तभी आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ में आप देखेंगे बहुत सक्सेसफुल होंगे आप। मैंने इसी बारे में मुझे 2-3 साल से लगता था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी, क्योंकि मुझे यह चीज़ें शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबको बताऊँ। जो मुझे आता है मुझे दूसरों को बताने में बहुत अच्छा लगता है। तो बट मेरा स्किन का प्रॉब्लम इतना था कि मैं ऐसे कैमरे के सामने आऊँ कैसे, मुझे बहुत इसकी चीज़ की बहुत टेंशन थी कि इतने मेरे हाथों पे ऐसा है कि फिर मैं कैसे ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँगी, कैसे मैं कैमरे के सामने आऊँगी। बट फिर मुझे कुछ टाइम ऐसा लगा, नहीं मुझे आना चाहिए, जो होगा वो अच्छा ही होगा। और धीरे धीरे मैंने एक दिन ऐसे ही वीडियो बना डाली और डाल दी। बट तभी से मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे व्यूज़ कितने आते, मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, क्या कैसा है, मुझे मतलब मेरा चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा। मैं 1 साल से आप मेरे चैनल पे भी जाके देखेंगे 100 से भी ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। और कंटिन्यूसली मेरे मतलब जब मुझे कोरोना हुआ था उसी पीरियड में मेरे एक 10 दिन का गैप होगा मेरे वीडियो में। कंटिन्यूसली मेरे वीडियो हफ्ते में 2 वीडियो, 3 वीडियो या हफ्ते में 1 वीडियो तो आती ही है। और मुझे सच में आपको बताऊँ तो इतना टाइम भी नहीं रहता, क्योंकि पार्लर में मेरा फुल डे रहता है, जाता है। घर का पूरा काम, यहाँ से मैं घर पे जाती हूँ तो घर में भी इतना काम, सारा काम होने के बाद भी शाम को मुझे कुछ तो वीडियो मैंने रात को 12 बजे के बाद में शूट की है, ताकि मुझे फिर कोई डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि पूरे दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। कि यहाँ से मैं 8 बजे जाती हूँ तो कैसे, फिर मैंने ऐसा सोचा कि घर में लाइटिंग की बहुत प्रॉब्लम थी, वो वीडियो अच्छे से आ नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं पार्लर में ही मुझे जैसा टाइम मिलता है वैसे मैं वीडियो शूट करूँगी। इसीलिए मैंने फिर पार्लर में मेरा स्टार्ट कर दिया कि जैसा मुझे टाइम मिलता है थोड़े थोड़े क्लिप में शूट करती हूँ और उसके बाद में वो एडिट करती हूँ। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना तो फिर आप रीज़न मत दो। क्योंकि मुझे आपको जो रीज़न वही देता है जिसको कुछ करना नहीं होता। मेरे साथ में मैंने इतनी तकलीफ़ों का सामना मेरे लाइफ में किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं बहुत सारे टेंशन से, बहुत सारे स्ट्रगल मैंने मेरे लाइफ में किया है, तकलीफ़ों से गुजर, फिर भी मैंने कभी रीज़न नहीं दिया कि मैं इतना ये हूँ, मैं कैसे करूँ। मैंने खुद को बोला कि मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है। यही मैंने बात खुद को ही बताई है कि मुझे करना है। अगर आपको, मैं यही बताऊँ, आपको मोटिवेट अगर कोई कर सकता है तो आप खुद हो। आप किसी की वीडियो देखोगे, आप मेरी भी वीडियो देखोगे, आप अब ये वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी देर तक मोटिवेशन फील होगा। बट आपको हमेशा से मोटिवेट रहने के लिए आपको आपकी लाइफ में खुद को रोज मोटिवेट करना होगा।
आप हाँ, आप कभी लो फील करते हो, मैं भी कभी ऐसे लो फील करती हूँ, कैसा होगा कैसा, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी बहुत सारे टेंशन आते, तब मैं वीडियो देता हूँ, मुझे उस टाइम अच्छा लगता है, तब मैं अच्छा खुद को अच्छे से फिर से वो वीडियो देखने के बाद नहीं मुझे अच्छा करना है, मतलब जो मैं मुझे अच्छा लगता है कि नहीं अभी मुझे अच्छा करना है, कुछ तो करना है, तो वो चीज़ें भूल जाती हूँ। तो बट मैं आपको यही चीज़ बताऊँगी, अगर आप को मोटिवेट कोई कर सकता है तो वो आप खुद ही हो। आपने अगर आपके लाइफ में अगर आपका गोल सेट हो कि मुझे इस यहाँ तक लाइफ में जाना है, तो फिर आपको बाकी की सारी चीज़ें नहीं दिखनी होनी चाहिए, आपको सिर्फ आपके सामने वो गोल ही दिखेगा और उसी के ऊपर आप फोकस कर, तभी आप किसी को रीज़न नहीं दोगे कि मुझे ये है तो फिर मैं, क्योंकि वो सपने आपके सारी चीज़ें आपको अचीव करना है, तो उसके बारे में भी आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही जो कुछ भी है वो आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं आएगा। तो इसलिए रीज़न मत दो कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ, अगर आपने ये सोचा ना कि नहीं मुझे करना ही है कुछ भी हो जाए और मैं ये करूँगी ही, तो आप देखेंगे आपने मतलब मिरेकल्स आपके लाइफ में हो जाएंगे। क्योंकि मेरे लाइफ में जहाँ मैं बेड भी नहीं ठीक से सकती थी, आज मैं इतना सारा काम करती हूँ, मेरे मतलब मेरे इतने सारे आपने देखा पार्लर घर का इतना सारा काम, मतलब मुझे खुद को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इतना सब कर कैसे लेती हूँ। तो वही चीज़ आपके भी लाइफ में होगी, बट इतना है आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा आपके लाइफ में, और बहुत हार्डवर्क के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और वहाँ पे आप जब आपके लाइफ में ऐसा फेज आएगा कि आपको लो फील करोगे, तब कुछ आपके गोल जो आपने लाइफ में तकलीफ उठाई है उसके बारे में सोचना कि नहीं मुझे इससे बाहर आना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। अगर आपने यही सोच लिया ना, तो आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप वो जब तक आपकी वो जो है ना वो बैड जो पैच है, उमें वो सब बोलते कि आपके लाइफ में जो हो गया उसे भूल जाइए, मतलब ऐसे मैंने बहुत बार सुना है कि उसे याद करके आप क्यों खुद को दुख पहुंचाते हैं, फिर वो याद आता है तो खुद को तकलीफ होती है। बट मैं सोचूंगी आपके लाइफ में जो बैड पैच था उसे आप भूलना मत, उसे आप एक मतलब एक अचीवमेंट उसका, अगर वो बैड पैच को आप याद रखेंगे और सोचेंगे नहीं मुझे इससे बाहर निकालना है, तो वो बैड पैच हमेशा आपके अगर माइंड में रहेगा नहीं मुझे ये चीज़ मुझे इससे बाहर आना है और मैं खुद को इस मुकाम पे लेके जाऊंगा ताकि मेरे लाइफ में कोई भी फिर ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी। तो आप देखेंगे मतलब वो जो आप कभी ऐसा लगता है ना डाउन लगता है कि किसी को नहीं जाने दो, मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा अभी जब आपको लगता है तब आप एक ही चीज़ हमेशा याद रखना, आप जो आपके मतलब जिसकी वजह से आपने ये किया है, जो फेज़ आपके लाइफ में बैड पैचेस है, जो भी तकलीफ आपके लाइफ में आपने फेस की उसे याद करो, उसे याद करके फिर आप खुद को ही बोले नहीं मुझे इससे बाहर आना है। अगर आप उसी को भूल गए ना, ये है कि उसको भूल गए उस चीज़ को भूल गए तो समझ लेना कि आप अपने गोल्स को भी भूल जाओगे। आपने देखा होगा, आपने बहुत बड़े बड़े लोगों का भी सुना होगा, वो लोग जब भी उनका कितना आपने बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे सुने जिनको कितने भी लाइफ में उनका किन्होंने इंसल्ट भी किया होता है, बट वो जवाब नहीं देते, बट वो ऐसा कुछ करते, अगर वो भूल जाते कि नहीं मुझे उसने ऐसा बोला है तो मैं वो भूल गया, पर भूलने उन्होंने उसको अपनी कामयाबी में कन्वर्ट किया, तो आप भी वही कीजिए। वो चीज़ है उसको भूलिए मत, उसको जब आपको ऐसा लगे नहीं मुझसे नहीं तब वो याद कीजिए, फिर वो खुद ही आपको वो चीज़ें आपको आगे जाने में मदद करेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मैंने बहुत बातें मेरे बारे में जानने को मिलेगी इस वीडियो में, और मुझे वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते